आज पेहोवा के एक निजी पैलेस में कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता के प्रतिनिधि बजरंग गुप्ता की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के नेताओं ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान बजरंग गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार खुद को देश के संविधान से ऊपर समझकर दमनकारी नीतियों से कार्य कर रही है। आमजन की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीआईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेलों में भेज रही है ताकि कोई भी इनके खिलाफ देश हित में आवाज न उठा सके। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर अब तक कितने आंदोलन हो रहे हैं, किसान शहादतें दे चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा हाँ करने के बावजूद एमएसपी मुद्दे पर मुकर गई। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा केंद्र सरकार का होता है, लेकिन भाजपा सरकार इसे प्रदेशों का मसला बताकर आपस में लड़वाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता की बागडोर संभालने के बाद एसवाईएल का मुद्दा प्रमुखता से सुलझा दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र अनुसार एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, गरीब व जरूरतमंद पात्र लोगों को 100 गज का प्लाट बनाकर दिया जाएगा। इसके साथ साथ पानी की टंकी, बिजली कनेक्शन फ्री होगा तथा 300 यूनिट बिजली व 700 लीटर पानी का बिल नहीं लिया जाएगा। बुढ़ापा पेंशन 6,000 रूपए प्रति माह, 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा सुविधा मिलेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगदीश राठी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सभी के लिए समान कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान बचाने व लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि राजनेताओं के साथ साथ आम आदमी की आवाज को निष्पक्षता से उठाएं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की हर बार की भांति भूमिका अहम रहेगी, जो समय समय पर लोगों की आवाज को बुलंद करने का कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में मिल रहे अपार जन समर्थन से इंडिया गठबंधन केंद्र की बागडोर संभालकर राम राज्य स्थापित करने का कार्य करेगा। इस मौके पर एडवोकेट वीरभान बाखली, रघुबीर सिंह चट्टा, जगदीश राठी, पदम गुप्ता, कविराज शर्मा, सुखबीर गरेवाल, एडवोकेट रविंदर सिंह, करण चट्टा, एडवोकेट गुरुदेव सिंह बाजवा, बलविंदर सिंह चिम्मा, तेजिंदर सिंह चिम्मा, राकेश बदवार, जसमेर बठेड़ी, जसतेज संधू, मदनलाल, रामफल ककराली, महावीर चहल, रघुबीर चट्टा, पदम गुप्ता, शिक्षा सिंह, गुमथलागढ़, मलदेव मसीह आदि भी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट। अभी अगस्त का ऑर्डर दिया भी है और पिछले 5 साल से वो हरियाणा में ही काम कर रहे हैं। हरियाणा की गली गली नुक्कड़ उन्होंने पूरा देखा हुआ है। कोरोना के टाइम पे भी वो यहाँ पे सेवा कर रहे थे और जब पीछे बाढ़ आई थी वो भी बाढ़ के टाइम पे भी यहीं थे और उन्होंने पानीपत में अपनी कोठी दे रखी है और अब जो है दो क्षेत्र में अपनी कोठी दे दी है और परमानेंट यही रहने का उनका रहता है। मेरे भाई ने ऋषि बेदी जी का प्रश्न पूछा, शायद मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो नुमाइंदा बीजेपी का हमारे कांग्रेस पार्टी को कहते जिंदल साहब, उनको उदाहरण लेकर आज चुनाव लड़ाते हैं। तो पिछले 10 साल से 2014 के बाद कोई मेरा पत्रकार भाई बताते किसी को नहीं नजर आया तो ऋषि बेदी जी कैसे कह सकते हैं कि गुप्ता जी यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका खुद का नुमाइंदा हमारे बीच में, जनता के बीच में नहीं रहा। आप सब मेरे पत्रकार भाई मौके पर मौजूद हो, कोई एक बात बताओ भाई, आज किसी प्रोग्राम में कहा कोरोना के टाइम में जिंदल साहब यहाँ थे या किसी और सोशल फंक्शन में आए हो, तो बेदी जी की ये बात एक अपनी बढ़ास निकालने वाली बात ध्यान दिया। वो उन्होंने कहा कि अमेरिका में क्या सरकार है, उसने इंडिया में नहीं बोला। उन्होंने बताया कि हम अक्सर जब बाहर जाते हैं या कोई आदमी हमारा जाके सेटल होता है वो, या हम आज पंजाब में रहना शुरू करते हैं, हम कहते हैं पंजाब में ऐसा कानून है या पंजाब में ऐसा है। उन्होंने उस बात को बोला अमेरिका में जब कोई व्यक्ति उसकी पैतृक संपत्ति होती है वो गुजर जाता है, वो उसकी पैतृक संपत्ति को गवर्नमेंट को डोनेट कर देते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत लोग करते हैं डोनेट, कुछ अपने बच्चों से या किसी बात में उनका मन खराब हो जाता है कर देते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ऐसा कोई कानून बनाने दें। ये तो बीजेपी ने उछालने की कोशिश की, उन्होंने एक अपनी बात रखी। ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, किसी उसकी तरफ से घोषणा नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक अपनी बात बताई, अमेरिका में ऐसा किया जाता है।